हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ECH एजुकेशन। आज मैं आपको क्लास 4 इंग्लिश फेरी चैप्टर 3 लता मंगेशकर द क्वीन ऑफ मेलोडी का बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर्स करवाने जा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए सारे बच्चे रेडी हैं? ओके, लेट्स स्टार्ट। ए नंबर पे हमारा बुक वर्क आता है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में सबसे पहला है आपका लता मंगेशकर वॉज बॉर्न ऑन 19 सितंबर 1929। लता मंगेशकर का जन्म कब हुआ था? उनका जन्म हुआ था 28 सितंबर को। ईयर तो करेक्ट है, लेकिन जो डेट है उन्होंने 10 दिन पीछे का दे दिया है, तो उनका एक्चुअल डेट है 28 सितंबर। तो ये 19 यहाँ पे रॉन्ग है, इसलिए आंसर इसका फॉल्स आएगा। शी वॉज नेम्ड बाय हर फादर, यस, उसके पिताजी ने उनका नाम रखा था। शी स्टार्टेड एक्टिंग इन हर फादर्स प्ले एट द एज ऑफ 5, यस, 5 साल की उम्र में उन्होंने उनके पापा के साथ प्ले करना, एक्टिंग करना स्टार्ट कर दिया था उनके प्लेज में। लता मंगेशकर सिस्टर वॉज कॉल्ड एकता, नहीं, लता मंगेशकर की सिस्टर का नाम एकता था। उनके तो 4 भाई बहन थे, सबके नाम अंडरलाइन करवाई हूँ एक्सप्लेनेशन पार्ट में, एक बार उसको देखिए फिर सॉल्व कीजिए। हर फर्स्ट बिग ब्रेक केम इन द फिल्म मजबूर। मजबूर में उनको पहला फिल्म ब्रेक मिला था, लेकिन किसने दिया था ये आप कमेंट में ज़रूर बताइए। एक्चुअली आप लोग कमेंट करते ही नहीं हैं, मुझे नहीं लगता कि आप अच्छे से समझते हैं या फिर समझ लेते हैं और फिर ये वीडियो को बाइकआउट कर देते हैं, है ना। तो अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ आप कमेंट तो दीजिए कि हाँ, अगर आप कमेंट में कुछ लिख के देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ भाई इनको समझ में आया है या फिर मेरे क्वेश्चन के आंसर देने में ये इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स पार्ट पे। इस क्वेश्चन आंसर्स में मैंने बनाए हैं आपके रीड दिस सेंटेंसेस है, मतलब एक सेंटेंस पे 3 क्वेश्चन डिपेंड करते हैं, तो हम उसको सॉल्व करते हैं। पहला तो है आपका, यू आर मेकिंग अ मिस्टेक मुखर्जी, शी हैज़ अ गोल्डन वॉइस। मुखर्जी से वो बोलते हैं ना, आप गलती कर रहे हैं, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है। तो ये किससे कहा? तो गुलाम हैदर ने शशधर मुखर्जी से कहा था, तो आंसर है गुलाम हैदर स्पोक टू शशधर मुखर्जी। बी, वॉट मिस्टेक वॉज मुखर्जी मेकिंग, वॉज द स्पीकर प्रूफ राइट। अब मिस्टेक बतानी है, स्पीकर उसको सही सिद्ध कर रहा है कि नहीं। द मिस्टेक मुखर्जी वॉज मेकिंग वॉज नॉट गिविंग लता टू चांस टू सिंग इन हिज मूवी शहीद। उनकी मिस्टेक क्या थी मुखर्जी की, कि उन्होंने लता को शहीद मूवी में चांस ही नहीं दिया, है ना। द स्पीकर वॉज प्रूव राइट एज लता हैड अ गोल्डन वॉइस एंड आफ्टर शी सेंग इन हैदर्स फिल्म मजबूर। ठीक है, हैदर की फिर मजबूर फिल्म में उन्होंने गाना गाया अपनी सुरीली आवाज़ में, ये उन्होंने मतलब लता को चांस देकर सिद्ध कर दिया था। वॉट डिड द पर्सन विद द गोल्डन वॉइस डू इन लेटर लाइफ। ठीक है, अब मतलब ये व्हाट डिड द पर्सन, मतलब उस पर्सन ने अपनी आवाज़ का बाद में क्या किया। भाई नॉर्मल सी बात है, उन्होंने अपनी आवाज़ का क्या किया, ऐसे ऐसे गाने गाए जिसे हम भूल नहीं सकते। लेटर लाइफ लता से, मतलब बाद की लाइफ में लता ने बहुत ही अनफॉरगेटेबल सॉन्ग्स को गाया और अनगिनत संख्या में गाया, हम उंगलियों पे तो नहीं गिन सकते, है ना। अब नेक्स्ट आता है ये, देर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर लता आफ्टर दैट, मतलब उसके बाद लता ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। भाई जब वो आगे उनको काम ही मिलता जा रहा है, पीछे मुड़ने की फुर्सत कहाँ है, देखेगा कौन। तो इसका है एक्सप्लेन द सेंटेंस को एक्सप्लेन करो, तो आंसर है इसका, इट मीन्स दैट लाइफ सडनली चेंज फॉर लता विद हर फर्स्ट बिग ब्रेक इन फिल्म, शी बिकेम टू सक्सेस, मतलब सो सक्सेसफुल। मतलब उनको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उनको फर्स्ट ब्रेक के बाद इतनी सक्सेस मिल रही थी कि समय ही नहीं मिला पीछे पलट लूँ। वॉट वॉज द इवेंट दैट हेल्प लता मंगेशकर नॉट टू लुक बैक। ठीक है, इवेंट बताइए जिसे लता मंगेशकर ने पीछे नहीं देखा। वो क्या इवेंट था जिसकी वजह से उनको इतनी प्रोग्रेस मिली थी, है ना, फेमस हुई थी। द इवेंट वॉज हर फर्स्ट बिग ब्रेक इन मजबूर मूवी। Quote a few examples from the lesson to show that Lata Mangeshkar never had to look back. आपको कुछ एग्जाम्पल बताने हैं, मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल सेट किए हैं, अगर आपको कुछ और भी लगते हैं यू कैन डू इट, बस इसके अलावा शायद नहीं है। शी हैज़ रिकॉर्डेड 1000 सॉन्ग एंड सेकेंड है शी हैज़ रिसीव्ड 3 नेशनल फिल्म अवार्ड। मैंने वो नेशनल फिल्म अवार्ड के नाम नहीं लिखे हैं, यदि आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, नो इश्यूज़। अब क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। फर्स्ट है, व्हाई डिड लता मंगेशकर स्टॉप गोइंग टू स्कूल। भाई क्यों रुकी थी वो, क्योंकि उनकी टीचर ने उन्हें रोक दिया था ना गाना सिखाने से, इस कारण। बिकॉज ऑन हर फर्स्ट डे शी वॉज टीचिंग द अदर चिल्ड्रन सॉन्ग एंड द टीचर स्टॉप्ड हर फ्रॉम डूइंग सो। ओके,
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, हाउ डिड मास्टर विनायक हेल्प द मंगेशकर फैमिली? मास्टर विनायक ने मंगेशकर फैमिली की हेल्प कैसे करी थी? मास्टर विनायक हेल्प द मंगेशकर फैमिली बाय हेल्पिंग टू गेट द लता स्टार्टेड इन हर कैरियर एज अ सिंगर एंड एक्ट्रेस। उन्होंने लता का कैरियर शुरू कर दिया था एज अ सिंगर, एज अ एक्ट्रेस के रूप में, मतलब चांस दिया था उन्होंने भी। विच सॉन्ग वॉज लता मंगेशकर फर्स्ट बिग हिट, विच फिल्म वॉज इट अ पार्ट ऑफ? दोनों चीज़ आपको बतानी है, उनका कौन सा सॉन्ग हिट था और कौन सी मूवी का था। लता फर्स्ट मेजर हिट वॉज द सॉन्ग आएगा आने वाला फ्रॉम द फिल्म महल। नेम टू सिंगर्स लता मंगेशकर हैज संग डुएट विथ, किनके साथ उन्होंने गाना गाया था? सिर्फ 2 सिंगर के नाम लिखना है, डुएट फॉर्म में किया था उन्होंने, तो वो मैंने लिखा है यहाँ पे, मन्ना डे और किशोर कुमार। आप और भी 4 हैं, उसमें से देख के लिख सकते हैं अपनी बुक में से, आपको जो कन्वीनियंट लगे उसे चूज़ कर सकते हैं। बिसाइड्स फिल्म सॉन्ग व्हाट अदर काइंड ऑफ सॉन्ग डिड लता मंगेशकर सिंग? मतलब फिल्म सॉन्ग के अलावा भी उन्होंने क्या गाया, ठीक, किस तरीके के गाने गाए? तो शी हैज़ संग भजन एंड गजल, है ना, भजन और गजल भी गाया, और उन्होंने गणेश जी की आरती की एल्बम बनाई। अगर आपको लिखना है तो यू कैन राइट। अब बुक वर्क पे आते हैं। देखिए बुक वर्क ये वाला है, दीज वर्ड आर कनेक्टेड टू आइदर म्यूजिक और थिएटर, इंसर्ट दैम इन द करेक्ट बॉक्सेस। यहाँ पे बहुत सारे दे रखे हैं बॉक्स में, तो इस बॉक्स में देने का ये बात आती है कि आपको एक तरफ म्यूज़िक का कॉलम है, एक तरफ थिएटर का कॉलम है। आपको म्यूज़िक के जो इंस्ट्रूमेंट है या म्यूज़िक से रिलेटेड जो चीज़ें वहाँ लिखनी है, और थिएटर से रिलेटेड चीज़ें यहाँ लिखनी है। तो मैंने दोनों को लिख लिया है छाँट कर, और आप बिना देखे पहले करने की कोशिश कीजिए, और नहीं समझ में आता है तो आप मेरा देखिए कि म्यूज़िक में क्या आएगा और थिएटर में क्या आएगा। ओके, नेक्स्ट आपका आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके उसके लिए, क्या बोलते हैं, ग्रामर पोर्शन के लिए। एडजेक्टिव कैन बी ऑफ मैनी काइंड। इसमें आपका ना यहाँ पर एडजेक्टिव के वो दे रखे हैं, टाइप्स दे रखे हैं। तो एडजेक्टिव जो है वो कितने टाइप के बताए हैं इन्होंने? यहाँ 4 टाइप के बताए हैं बस, तो हम भी 4 टाइप के एडजेक्टिव पढ़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि एडजेक्टिव एक्चुअली में होता है नाउन को डिफाइन करता है, वो नाउन को डिस्क्राइब करता है, दैट इज़ एडजेक्टिव। ठीक है, नाउन को डिस्क्राइब करता है, वही एडजेक्टिव कहलाता है। और इसको 4 भागों में यहाँ पर विभाजित किया गया है। पहला एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ये हमें बताता है पर्टिकुलर काइंड और क्वालिटी ऑफ नाउन, नाउन की क्वालिटी बताता है। ठीक है, जो क्वालिटी है, जैसे कि कोई इंसान है बहुत ही दयालु है, बहुत गुस्सेल है, बहुत घमंडी है, तो उसके लिए आ जाएगा क्वालिटी, है ना, उसका एडजेक्टिव क्वालिटी आ जाएगा। दूसरा क्वांटिटी आता है, तो वो आपका नंबर को शो करता है, जैसे कि उन्होंने 2 गाने गाए, 4 रोटी खाई, है ना, या फिर उन्होंने कुछ स्नैक्स लिए, ठीक, तो या उन्होंने 1 कप चाय पी, या 4 गाने गाए, 4 चीज़ें रिकॉर्ड करी। तो ये जहाँ नंबरिंग आएगा वहाँ क्वांटिटी आ जाएगा, और जहाँ उसकी क्वालिटी दिखा रहा है, उस इंसान की नाउन की क्वालिटी दिखा रहा है, तो वहाँ क्वालिटी एडजेक्टिव आ जाएगा। पॉजिटिव का मतलब होता है कि वो किसी चीज़ के साथ किसी को बिलोंग कर देता है, जैसे वो पर्सनस आते हैं ना, थर्ड पर्सन, उसकी बात आ जाती है, माई, हिज, हिम, हर, दैट इज़। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? किसी चीज़ को पॉइंट आउट करता है ना, पॉइंट करना किसी एक्यूरेट चीज़ को, दिस फिल्म, या फिर दैट बॉयज़, है ना, वो बच्चे मुझे परेशान कर रहे थे, ये फिल्म हमने देखी थी, इस टाइप से। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर कुछ वर्ड हाईलाइट किए हुए हैं, उनको आगे पीछे लिख दिया है। तो पहले तो उसको अनस्क्रैम्बल करके सही एडजेक्टिव लिखना है, और फिर उसका टाइप दोनों लिखना है। तो पहला है LYEO, इससे क्या बना? इससे बना येलो, तो येलो क्या हो गया? क्वालिटी हो गया। सेकंड का मैंने बनाया हंग्री, हंग्री भी उसकी क्वालिटी हो गई। थर्ड है आपका इनॉर्मस, इनॉर्मस आपकी क्वालिटी हो जाती है। फिर नेक्स्ट आपका आ गया 20, 20 क्वांटिटी आ जाती है, क्योंकि नंबर आ गया ना, इसलिए क्वांटिटी। फिर इनफ, इनफ का क्वांटिटी ही आ जाएगा। रफ क्वालिटी, योर, पॉजेसिव, मैंने बताया था ना, जो पर्सन्स आते हैं ना प्रोनाउन में, उनको बोल रहे हैं। और दैट, दैट है ना, दैट आप क्या मतलब किसी चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं, मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया। अब नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर नाउन्स।
ठीक है, सॉरी नाउन नहीं है, वर्ब है। तो हियर आर सम इरेगुलर वर्ब, राइट देयर प्रेजेंट टेंस फॉर्म। आपने देखा होगा गो, वेंट, गॉन, कम, कैम, कम, इस टाइप के फॉर्म दे रहा है। तो यहाँ ऑलरेडी इन्होंने पास्ट दे रखा है, हमको प्रेजेंट बनाना है, मतलब हमको बैकवर्ड से स्टार्ट करना है। तो हम क्या बोलते हैं, रन, रैन, रन, है ना। लेकिन उन्होंने बीच का पास्ट दे रखा है, मतलब हमको प्रेजेंट फर्स्ट में क्या होना चाहिए उसको बताना है। तो आएगा रन, रैन, थ्रो, थ्री, कैच, कॉट, विन, वन, सिंग, सेंग, रेड, रेड। ये दोनों की स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाता है। कीप, कैप्ट, हियर, हर्ड, स्पैंड, स्पेंट, ठीक है। राइट, रूट, वेयर, वोर, लिट, लिट, ठीक है। ये हो गया। अब आपका यहाँ आ रहा है क्या, इमेजिन दैट यू मेड लेमन जूस येस्टरडे। मतलब येस्टरडे मतलब हो गया आपकी पास्ट टेंस वाली बातें हो रही हैं जो आप यहाँ कर चुके हैं। आपने लेमन जूस को बनाया था। तो जब पास्ट टेंस आता है ना बेटा, वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और कुछ भी यूज़ नहीं होता। पास्ट टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म ईडी भी आता है या फिर कुछ अलग भी आ जाता है। तो आपको पहले तो वर्ब की फॉर्म्स याद होनी चाहिए। आपकी टीचर आपको इस चैप्टर के साथ में आई थिंक 50 अराउंड वर्ब की फॉर्म्स लिखाएंगी। यदि आप 50 अराउंड वर्ब की फॉर्म्स को याद कर लेते हैं तो आप पास्ट टेंस को बहुत ही अच्छे से लर्न कर पाएंगे। तो पहला आ गया फर्स्ट आई डैश फिल। फिल का पास्ट टेंस क्या होगा, सेकंड फॉर्म फिल की होती है फिल। आपको जो ब्रैकेट में दिया है उसकी जस्ट सेकंड फॉर्म वहाँ पर पुट करनी है। तो पहला फिल का फिल्ड हो जाएगा। टेक, टुक, टेकन होता है, हमको सेकंड वाला यूज़ करना है इसलिए यहाँ टुक आएगा। कट, कट, रिमूव, रिमूव्ड, स्क्विज, स्क्विज्ड। अधिकतर ईडी भी लग जाता है, ऐड, एडेड और पोर, पोर्ड। इसमें तो ईडी ही लगा है, 2-3 को ही छोड़कर, है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। अब आपका आता है यहाँ पर, ये देखिए। अब आपको प्रीफिक्स है ना। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, दे आर एडेड एट द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड। मतलब वो प्रीफिक्स मतलब हमारे वर्ड के आगे लग के एक नया वर्ड बना देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन दे रखा है बायो, फोटो, ऑटो। इन 3 को आपको आगे लगाना है, किससे आपका मीनिंगफुल वर्ड बनता है उसको देखते हैं। प्रीफिक्स बन रहा है तो आपको प्रीफिक्स बनाने में 1 नंबर पे बायोग्राफी, ऑटो दे रखा है, ऑटो बायोग्राफी हो गया। 2 नंबर पे बायोडिग्रेडेबल हो गया। 3 फोटो कॉपी, 4 ऑटोमोबाइल, 5 बायोगैस, 6 ऑटोमेटिक, 7 फोटोसिंथेसिस, 8 ऑटोग्राफ, ठीक है। अब आपका लास्ट आता है कंप्लीट दिस वर्ड फ्रॉम द पैसेज। पैसेज से आपको कंप्लीट करना है वर्ड, ठीक है। तो सबसे पहला आपका आएगा क्या, कैरेक्टर। कैरेक्टर में मैंने यहाँ पर ER लगाना भूल गई हूँ तो प्लीज़ उसको आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। कैरेक्टर ऐड कर लीजिए, फिर उसके बाद में प्रोड्यूसर आ जाएगा, ठीक है। लास्ट में टी के बाद ER प्लीज़ ऐड कर लीजिएगा। 3 में मेमोरेबल हो जाएगा, 4 रिकॉर्डेड हो जाएगा, 5 एल्बम एंड 6 इमॉर्टल हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मेरा बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर्स वाला पार्ट यहीं पे ओवर होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा और जिस हिसाब से आपने मेरा एक्सप्लेनेशन वीडियो देखा होगा तो आपको तो ये क्वेश्चन आंसर्स लर्न भी हो गए होंगे। और मेरे ज़्यादातर वीडियो में इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन रहता है कि आपके जो सेकंड वीडियो जब मैं देती हूँ आपको बुक वर्क वाला या फिर क्वेश्चन आंसर्स पार्ट वाला, तो आपको 50% 100% मैं तो मानती ही हूँ कि आप लर्न कर ही लेते होंगे। तो मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।